बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेस्पायरेशन या सेलुलर रेस्पायरेशन, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया कि उसके कितने स्टेप्स हैं, तो उसके 4 स्टेप्स हैं। एक स्टेप ग्लाइकोलिसिस है, दूसरा स्टेप लिंक्ड रिएक्शन है और थर्ड स्टेप जो है दैट इज क्रेब्स साइकिल। थर्ड स्टेप इज क्रेब्स साइकिल। चौथे स्टेप में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। सही। अच्छा, सबसे ज्यादा एटीपीज किस स्टेप में बनते हैं? तो सबसे ज्यादा एटीपीज बनते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, लेकिन वो एटीपीज जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में बनते हैं, वो एटीपीज जो कि किस में बनते हैं? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर बनते हैं, उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए चाहिए NADH2 और FADH2। उसके लिए क्या चाहिए? NADH2 और FADH2। तो ये NADH2 और FADH2 कहां पर बनते हैं? तो इसमें 2 NADH2 ग्लाइकोलिसिस में बनते हैं, 2 NADH2 लिंक रिएक्शन में बनते हैं, और इसके अलावा एक क्रेब्स साइकिल में 3 NADH2 और एक ग्लूकोज के लिए क्रेब्स साइकिल 2 बार होगा। एक ग्लूकोज के लिए क्रेब्स साइकिल 2 बार होगा। लिहाजा जब एक ग्लूकोज के लिए क्रेब्स साइकिल 2 बार होगा तो 2 क्रेब्स साइकिल में कितने NADH2 बनेंगे? 6 NADH2 बनेंगे। सही है। तो यूं टोटल कितने NADH2 हो गए? टोटल हो गए 10 NADH2। सही, जिसमें 8 माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में बन रहे हैं और 2 साइटोसोल में बन रहे हैं। इसके अलावा 2 FADH2, इसके अलावा 2 FADH2 किसके अंदर? 2 क्रेब्स साइकिल जो है उसके अंदर बनते हैं और 2 ATP बनते हैं बाय सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। तो ये है क्रेब्स साइकिल। अब क्रेब्स साइकिल जो है ये क्या है? तो क्रेब्स साइकिल को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? क्रेब्स साइकिल जो है ये है अच्छा, acyclic reactions pathway, ठीक है, in which acetyl coenzyme A is added which results in formation of NADH2, FADH2 and ATPs। ये शॉर्टली हमने इसको बताया है। अभी जब हम ये साइक्लिक पाथवे बनाएंगे तो उसके अंदर आपको मजीद क्या है इसकी समझ आ जाएगी। अच्छा, अब देखें जो क्रेब्स साइकिल है, तो क्रेब्स साइकिल को क्रेब्स साइकिल क्यों कहा जाता है या इसका दूसरा नाम क्या है? तो क्रेब्स साइकिल को क्रेब्स साइकिल कहा जाता है उस साइंटिस्ट के नाम पर जिसने इसको क्या किया था? डिस्कवर एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो ब्रिटिश साइंटिस्ट था। तो हेंस क्रेब्स जो है उसके नाम पर इसको क्रेब्स साइकिल कहा जाता है। अच्छा, क्रेब्स साइकिल के अलावा इसको कोई और नाम भी कहा जाता है। यस, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज सिट्रिक एसिड साइकिल। इसको क्या कहा जाता है? सिट्रिक एसिड साइकिल कहा जाता है। और सिट्रिक एसिड साइकिल के अलावा इसका अगला नाम क्या है? तो गौर से सुने, देखें, ये जो सिट्रिक एसिड है इसको हम सिट्रेट भी कह सकते हैं। सिट्रिक एसिड है इसको हम क्या कह सकते हैं? सिट्रेट भी कह सकते हैं। और इस सिट्रेट में 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स होते हैं। इस सिट्रेट में 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स होते हैं। इस वजह से इसको ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं, TCA साइकिल। ठीक है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी इसको कहते हैं। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं इसके स्टेप्स की तरफ। तो देखिए, स्टेप में हमने क्या डिस्कस किया? स्टेप्स में हमने कहा कि लिंक रिएक्शन के अंदर, किसके अंदर? लिंक रिएक्शन के अंदर जो क्या बनता है? लिंक रिएक्शन के अंदर जो एसिटाइल कोएंजाइम A बनता है, तो वो एसिटाइल कोएंजाइम A इंटर होता है किसके अंदर? वो एसिटाइल कोएंजाइम A इंटर होता है क्रेब्स साइकिल में। ठीक है, और ये एक 4 कार्बन कंपाउंड, ये क्या? एक 4 कार्बन कंपाउंड जो है उसके साथ क्या होता है? एक 4 कार्बन कंपाउंड जो है उसके साथ मिलता है और क्या बनाता है? 6 कार्बन सिट्रेट बनाता है। 4 कार्बन ऑक्सैलो एसिटेट के साथ मिलता है और क्या बनाता है? 6 कार्बन सिट्रेट या सिट्रिक एसिड बनाता है। तो देखिए, एक तो हम ये काम करते हैं कि इसको मेमोराइज करने के लिए क्या करते हैं? मेमोराइज करने के लिए हम पाथवे बना लेते हैं। लेकिन पाथवे में हम क्या करेंगे? पाथवे में हम एक नेमोनिक लेंगे। नेमोनिक का मतलब क्या है? नेमोनिक का मतलब ये कि हम एक जुमला लिखेंगे, उस जुमले से आपको क्रेब्स साइकिल क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। ठीक है, वो नेमोनिक क्या है? तो वो नेमोनिक ये है कि
अच्छा देखिए, एडवांस्ड कोचिंग एकेडमी केयर्स इन नोइंग सम स्टूडेंट्स फेल एमसीक्यूज ऑब्जेक्टिव्स। फेल की स्पेलिंग ठीक कर देते हैं। चलें, एडवांस्ड कोचिंग एकेडमी केयर्स इन नोइंग सम स्टूडेंट्स फेल एमसीक्यूज ऑब्जेक्टिव्स। अब ये क्या है? ये कंपाउंड के नाम है। असल में ये क्या है? कंपाउंड के नाम है। कंपाउंड के नाम एक एक करके लिखते हैं। पहले मैं सिर्फ इशारा उसकी तरफ कर दूं ताकि आप समझ जाए। देखिए, ए फॉर एसिटाइल, CO को एंजाइम ए, एसिटाइल कोएंजाइम ए, ये मिलता है ऑक्सैलो एसीटेट के साथ, तो क्या बनाता है? सिट्रेट। उसके बाद बनता है आइसोसिट्रेट। आइसोसिट्रेट के बाद के से एक कंपाउंड है कीटोग्लूटारेट, और वो अल्फा स्ट्रक्चर है। क्या है? अल्फा स्ट्रक्चर। तो दिस इज कॉल्ड एज अल्फा कीटोग्लूटारेट। इसको क्या कहते हैं? अल्फा कीटोग्लूटारेट। और इसके बाद क्या है? एस से सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। देखिए उसमें टी का लफ्ज नहीं है और स्टूडेंट में टी का लफ्ज आ रहा है, तो वो सक्सिनाइल है और ये है सक्सिनेट। सक्सिनेट। उसके बाद फ्यूमरेट, मेलेट, ऑक्सैलो एसीटेट। ऑक्सैलो एसीटेट। अब देखें, एक है 4 कार्बन कंपाउंड। क्या है? 4 कार्बन कंपाउंड, सही। और ऑक्सैलो एसीटेट। ऑक्सैलो एसीटेट है। ऑक्सैलो एसीटेट में कितने कार्बन हैं? तो ऑक्सैलो एसीटेट में 4 कार्बन है। अच्छा, इसके साथ क्या मिलता है? इसके साथ मिलता है एसिटाइल कोएंजाइम ए। अच्छा, ये जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है, तो इसके अंदर 2 कार्बन और साथ में कोएंजाइम ए है। इसके अंदर कितने हैं? 2 कार्बन है और साथ में कोएंजाइम ए है। ठीक है, तो 2 कार्बन हो गए और 2 कार्बन के साथ क्या है? 2 कार्बन के साथ है कोएंजाइम ए। 2 कार्बन के साथ क्या है? कोएंजाइम ए। अच्छा, इधर एक एंजाइम है एंड दैट एंजाइम इज कॉल्ड एज सिट्रेट सिंथेटेज। एंजाइम है कौन सा? सिट्रेट सिंथेटेज। और उसकी वजह से क्या होता है? उसकी वजह से कंपाउंड बनता है सिट्रेट। ठीक है, सिट्रेट सिंथेटेज क्या करेगा? सिंथेसिस करता है। क्या करता है? सिंथेसिस। सिंथेसिस किसकी हो रही है? सिंथेसिस एक कंपाउंड की हो रही है एंड दैट कंपाउंड इज नेम्ड एज सिट्रेट। तो ये 6 कार्बन हो गया। 6 कार्बन कंपाउंड है एंड दैट 6 कार्बन कंपाउंड इज सिट्रेट, या इसको हम सिट्रिक एसिड भी कह सकते हैं। अच्छा, अब देखिए यहां पर एक स्टेप में आपके कोर्स में वो स्टेप इंक्लूड नहीं किया गया। अगर आप फेडरल का कोर्स देखें, नेशनल बुक फाउंडेशन की किताब देखें, तो वहां पर जो है आपको ये स्टेप मिलेगा। तो उस स्टेप में क्या होता है? उस स्टेप में सिट्रेट से बनता है सिस एकोनिटेट और सिस एकोनिटेट से बन जाता है आइसोसिट्रेट। तो चूंकि सिट्रेट और आइसोसिट्रेट ये एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, सिट्रेट और आइसोसिट्रेट एक दूसरे के क्या हैं? आइसोमर्स है, लिहाजा इसे इंक्लूड नहीं किया। अच्छा, तो सिट्रेट से क्या बना? आइसोसिट्रेट। अब उन स्टेप्स को हम लिख लेते हैं। यहां पर एंजाइम है एकोनिटेज। तो सिट्रेट से क्या बना? सिट्रेट से बना सिस एकोनिटेट। और यहां पर होता क्या है? यहां पर होता यह है कि एक वाटर मॉलिक्यूल इसमें से निकल जाता है। अगले स्टेप में क्या होता है? अगले स्टेप में सेम एंजाइम है, अगले स्टेप में सेम एंजाइम है एकोनिटेज। अगले स्टेप में क्या है? सेम एंजाइम एकोनिटेज, और यहां पर वाटर ऐड होता है। यहां पर क्या होता है? वाटर इज एडेड। तो सिट्रेट का आइसोमर बन जाता है एंड दिस आइसोमर इज कॉल्ड एज आइसोसिट्रेट। अच्छा, अब सिट्रेट से क्या बना? सिस एकोनिटेट। तो ये भी 6 कार्बन कंपाउंड है। ये भी क्या है? 6 कार्बन कंपाउंड है। अच्छा, और करें, यहां तक 6 कार्बन कंपाउंड चल रहे हैं। यहां तक क्या चल रहे हैं? 6 कार्बन कंपाउंड चल रहे हैं। अब इसके बाद क्या होगा? तो देखें, यहां पर स्टेप्स को जरा लिखते जाएं। यहां पर सिट्रेट सिंथेसिस है, तो ये फर्स्ट स्टेप है। ये कौन सा है? दिस इज द फर्स्ट स्टेप।
फर्स्ट स्टेप में सिंथेसिस हुई, फर्स्ट स्टेप में क्या हुई, सिंथेसिस हुई। दूसरे स्टेप में डिहाइड्रेशन हुई, दूसरे स्टेप में वाटर निकल गया ना, तो दूसरे स्टेप में क्या हुई, दूसरे स्टेप में डिहाइड्रेशन। थर्ड स्टेप में वाटर ऐड हुआ तो रिहाइड्रेशन हो गई। अच्छा, चौथे स्टेप में क्या होता है, तो चौथे स्टेप में दो काम होते हैं। चौथे स्टेप में क्या होते हैं, दो काम। हाइड्रोजन भी निकलता है, हाइड्रोजन भी निकलता है, और इसके साथ क्या होता है, हाइड्रोजन के निकलने के साथ साथ, हाइड्रोजन के निकलने के साथ साथ क्या होता है, हाइड्रोजन के निकलने के साथ साथ इसमें से कार्बोक्सिलिक एसिड भी निकलता है। सही, तो कार्बोक्सिलिक एसिड जब निकलता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होता है, कार्बन और उसके साथ दो ऑक्सीजन। वो कार्बोक्सिलिक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में। वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में। अब जरा मेरी बात को गौर से सुने, ये जो स्टेप है ये दो जगह पर होता है। ये स्टेप कितनी जगह पर हो रहा है, दो जगह पर। देखें यहां पर क्या है, यहां पर एंजाइम है, एंजाइम है आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स। अच्छा, एंजाइम आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स जो है ये क्या काम करता है, तो पहले ये क्या करता है, पहले ये हाइड्रोजन निकालेगा, ठीक है, और हाइड्रोजन निकालने के बाद जो है ये क्या करेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड निकालेगा। तो हाइड्रोजन किसके पास जाएगा, हाइड्रोजन जाएगा NAD के पास। हाइड्रोजन जाएगा किसके पास, NAD के पास। सही, तो इस स्टेप को जरा समझ ले। देखिए यहां पर एक काम क्या हो रहा है, एक काम ये हो रहा है कि एक काम NAD से NADH2 बन रहा है, H2 बना, NAD से क्या बना, NADH2। इसका ताल्लुक किसके साथ है, इसका ताल्लुक है डिहाइड्रोजिनेशन के साथ। दूसरा काम क्या हो रहा है, दूसरा काम इसमें डी कार्बोक्सिलेशन हो रहा है, तो उसका ताल्लुक किसके साथ है, कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन के साथ। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ। अब जरा और से देखें, हाइड्रोजन तो चला गया, एक कार्बन, 6 कार्बन थे ना, 6 कार्बन में से एक कार्बन निकल गया, तो अब अगला कंपाउंड कितने कार्बन का होना चाहिए, 5 कार्बन का होना चाहिए। अगला कंपाउंड कितने कार्बन का होना चाहिए, 5 कार्बन का। तो वो 5 कार्बन का कंपाउंड है अल्फा कीटो ग्लूटारेट, और अल्फा कीटो ग्लूटारेट जो है ये एक 5 कार्बन कंपाउंड है। दिस अगले स्टेप में क्या होता है, तो अगले स्टेप में अल्फा कीटो ग्लूटारेट की दोबारा से क्या होती है, अल्फा कीटो ग्लूटारेट जो है उसकी दोबारा से डिहाइड्रोजिनेशन भी होगी और डी कार्बोक्सिलेशन भी होगी, डिहाइड्रोजिनेशन भी होगी और डी कार्बोक्सिलेशन भी होगी। अच्छा, इधर ये स्टेप इंपॉर्टेंट है, इधर देखिए जरा गौर से, डी कार्बोक्सिलेशन डिहाइड्रोजिनेशन के साथ एक और काम भी हो रहा है, और वो क्या है, वो ये है कि यहां पर कोएंजाइम ए भी ऐड हो रहा है। यहां पर क्या ऐड हो रहा है, कोएंजाइम ए भी ऐड हो रहा है। तो अगला जो कंपाउंड बनेगा वो 4 कार्बन कंपाउंड होगा, क्योंकि जो कुछ यहां पर हुआ है वो यहां पर भी हुआ है। फर्क सिर्फ ये कि यहां पर एक और इजाफा है, किसका, कि यहां पर कोएंजाइम ए ऐड हो रहा है। कंपाउंड है सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, मतलब एक 4 कार्बन कंपाउंड है, और 4 कार्बन कंपाउंड के साथ क्या है, 4 कार्बन कंपाउंड के साथ कोएंजाइम ए भी है। अच्छा, अब यहां पर क्या हुआ है, यहां पर चेंज ये आया है कि हाइड्रोजन भी गया और एक कार्बन डाइऑक्साइड भी गया, कीटो ग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स। तो एक काम ये हो रहा है कि यहां से कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, यहां से क्या निकल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, और दूसरा साथ में क्या हो रहा है, NADH2 भी बनेगा, NAD से NADH2 बना। तो और से अब ये कौन सा स्टेप है, 3 स्टेप, ये 4th और 5th स्टेप। तो हम यहां पर इसके साथ लिखते हैं 4th और यहां पर इसके साथ लिखते हैं 5th। तो 4th और 5th स्टेप के अंदर क्या हुआ है, ये 4th और 5th स्टेप में, 4th और 5th स्टेप में
दो बार, ट्वाइस, डिहाइड्रोजिनेशन एंड डीकार्बोक्सिलेशन, ट्वाइस डिहाइड्रोजिनेशन एंड डीकार्बोक्सिलेशन। यहां हाइड्रोजन निकला, NADH2 बना, फिर हाइड्रोजन निकला, NADH2 बना, कार्बोक्सिलिक एसिड निकला, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड निकला, कार्बन डाइऑक्साइड, उसकी फॉर्मेशन हो गई, राइट। अच्छा, अब इसके बाद एक और अहम पॉइंट भी यहां पर नोट करें। मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि एक ग्लूकोज के लिए क्रेब्स साइकिल कितनी बार होगा? 2 बार। क्यों? देखें, ग्लूकोज से कितने पायरुविक एसिड बने? 2 पायरुविक एसिड से कितने एसिटाइल कोएंजाइम ए बने? 2। तो यहां तो हमने एक लिया है ना, जब 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए आप लेंगे तो ये सारा प्रोसेस कितनी बार हो जाएगा? डबल हो जाएगा। अब गौर से देखें, पायरुविक एसिड से जब एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है तो कितने कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुए थे? 2। पायरुविक एसिड से जब क्या बना था? एसिटाइल कोएंजाइम ए, लिंक रिएक्शन में, तो कितने कार्बन डाइऑक्साइड बने थे? 2 वो हैं, और 2 एक साइकिल के, 2 दूसरे साइकिल के, 4 ये हैं। तो जो सेलुलर रेस्पिरेशन का रिएक्शन है उसको जहन में लेकर आए। C6H12O6 प्लस 6O2 क्या हमें दे रहे हैं? 6H2O प्लस 6CO2, 6 वाटर मॉलिक्यूल्स और 6 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स। वो जो 6 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स हैं उनमें से 2 बनते हैं लिंक रिएक्शन में और 4 यहां पर बनते हैं, एक साइकिल में 2 और अगले साइकिल में 2, इस तरीके से। अगला स्टेप इंपॉर्टेंट है, क्रेब्स साइकिल में वाहिद स्टेप है जिसमें सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होती है। क्रेब्स साइकिल में वाहिद स्टेप है जिसमें क्या होती है? सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। तो वो कौन सा स्टेप है? वो ये स्टेप है। अच्छा, इसमें क्या होता है? सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से क्या बनता है? सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से बनता है सक्सिनेट। उससे क्या बनता है? सक्सिनेट बनता है, ठीक है। अच्छा, इधर एंजाइम है सक्सिनाइल थायोकाइनेज, इधर एंजाइम है सक्सिनाइल थायोकाइनेज। क्या करता है? तो सक्सिनाइल थायोकाइनेज एक तो कोएंजाइम ए को इससे निकाल देता है। एक काम ये क्या करता है? कोएंजाइम ए को इसमें से निकाल देता है, तो पीछे 4 कार्बन कंपाउंड बनता है एंड दैट 4 कार्बन कंपाउंड इज नेम्ड एज सक्सिनेट। उसको हम क्या कहते हैं? सक्सिनेट। अच्छा, सक्सिनेट 4 कार्बन कंपाउंड है। इस स्टेप में कोएंजाइम ए निकला, लेकिन जो अहम काम है वो क्या हो रहा है? जो अहम काम है वो ये हो रहा है कि इसमें एटीपी की सिंथेसिस हो रही है, यानी यहां पर होती है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। अच्छा, कैसे होती है? देखें, यहां पर पहले गुआनोसिन डाइफॉस्फेट, गुआनोसिन डाइफॉस्फेट, इसके साथ क्या मिलता है? इसके साथ मिलता है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। इसके साथ क्या मिलता है? इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो ये क्या बनाता है? ये बनाता है GTP, गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अच्छा, GTP की सिंथेसिस में एनर्जी कहां से आई? तो GTP की सिंथेसिस में एनर्जी आई बाय ब्रेकिंग ऑफ थायोईस्टर बॉन्ड। देखें, सक्सिनाइल के साथ जो कोएंजाइम ए है तो इनके दरमियान क्या है? इसके दरमियान है थायोईस्टर बॉन्ड। उस थायोईस्टर बॉन्ड के ब्रेक होने की वजह से जो एनर्जी रिलीज होती है, उस थायोईस्टर बॉन्ड के ब्रेक होने की वजह से जो एनर्जी रिलीज होती है, दैट एनर्जी इज यूटिलाइज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ GTP। अच्छा, GTP क्या करता है कि GTP के साथ मिलता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। GTP के साथ क्या मिलता है? एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। तो ये क्या बनाता है? ये बनाता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब जरा गौर से देखें, गुआनिन न्यूक्लियोटाइड जो है ये क्या है? इसमें 3 फॉस्फेट हैं। एडेनिन न्यूक्लियोटाइड में 2 फॉस्फेट हैं, तो इसका एक फॉस्फेट किसके पास चला गया? एडेनिन न्यूक्लियोटाइड के पास, वो ट्राइफॉस्फेट हो गया। तो ये तो अब ट्राइफॉस्फेट नहीं रहेगा ना, ये क्या हो जाएगा? डाइफॉस्फेट हो जाएगा। तो इससे बनता है GDP। ये है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। ये है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। अब देखें, 5वें स्टेप, चौथे और 5वें स्टेप में
डिहाइड्रोजिनेशन, डीकार्बोक्सिलेशन हुई, और 6th स्टेप जो है उसके अंदर क्या हुआ है, 6th स्टेप में सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हुई है। 7th स्टेप में दोबारा से डिहाइड्रोजिनेशन होगी, दोबारा से क्या होगी, डिहाइड्रोजिनेशन। और यहां पर एंजाइम क्या है, तो यहां पर एंजाइम है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। अब आप गौर करें, डिहाइड्रोजिनेज है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि इस स्टेप में क्या होगा, हाइड्रोजन निकलेगा, लेकिन यहां पर NADH2 नहीं बन रहा, यहां पर क्या बन रहा है, FADH2 बन रहा है। यहां पर क्या बन रहा है, FAD, FAD से बनता है FADH2, FAD से क्या बनता है, FADH2। अच्छा, यहां पर फिर क्या हुई, 6th स्टेप में सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, 7th स्टेप में दोबारा से डिहाइड्रोजिनेशन हुई, FADH2 की फॉर्मेशन हुई। इसके बाद क्या होगा, इससे बनेगा मेलेट, इससे बनेगा क्या, मेलेट। तो ये कितना है, यहां पर जो कंपाउंड है उसका नाम है F से फ्यूमरेट, हाइड्रोजन चला गया और कंपाउंड का नाम क्या है, फ्यूमरेट। कंपाउंड का नाम क्या है, फ्यूमरेट। तो फ्यूमरेट से क्या बन रहा है, फ्यूमरेट 4 कार्बन कंपाउंड, मेलेट ये भी क्या है, 4 कार्बन कंपाउंड है। अच्छा, यहां पर एंजाइम क्या है, यहां पर एंजाइम है, यानी किस चीज को, फ्यूमरेट से मेलेट में, फ्यूमरेट जो है उससे मेलेट जो एंजाइम कन्वर्ट कर रहा है उसका नाम है फ्यूमरेज, उसका नाम क्या है, फ्यूमरेज, फ्यूमरेज एंजाइम। अच्छा, इस स्टेप में वाटर की एडिशन होती है, इस स्टेप में किसकी एडिशन होती है, वाटर की एडिशन। इस स्टेप में वाटर की एडिशन हुई। अगले स्टेप में दोबारा क्या होती है, तो अगले स्टेप में दोबारा डिहाइड्रोजिनेशन होती है, अगले स्टेप में दोबारा डिहाइड्रोजिनेशन होगी। सिर्फ एक स्टेप में FADH2 बनता है। कौन सा स्टेप, जिसमें सक्सिनेट से फ्यूमरेट बनता है, सक्सिनेट से फ्यूमरेट बनता है। इसके अलावा बाकी जितनी बार भी डिहाइड्रोजिनेशन होगी उसमें क्या बनेगा, NADH2 बनेगा। बाकी जितनी बार भी डिहाइड्रोजिनेशन होगी क्या बनेगा, क्या बनेगा, NADH2। अच्छा, वाटर ऐड हुआ, देखिए वाटर निकला, डिहाइड्रेशन, वाटर ऐड हुआ, रिहाइड्रेशन। यहां पर क्या है, हाइड्रेशन, यहां पर क्या है, 7th स्टेप, 8वें स्टेप में हो रही है हाइड्रेशन। आठवें स्टेप में हो रही है हाइड्रेशन। अच्छा, 9th स्टेप के अंदर क्या हो रहा है, तो 9th स्टेप में मेलेट डिहाइड्रोजिनेज है। अगले स्टेप के अंदर एंजाइम है मेलेट डिहाइड्रोजिनेज। और मेलेट डिहाइड्रोजिनेज क्या करता है, तो मेलेट डिहाइड्रोजिनेज NAD से बना रहा है NADH2। NAD से बना रहा है क्या, NADH2। और क्या एज ए रिजल्ट बन गया है, ऑक्सैलो एसीटेट। एज ए रिजल्ट क्या बन गया है, ऑक्सैलो एसीटेट। तो ये क्या है, दिस इज क्रेब्स साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल या ट्राई कार्बोक्सिलिक साइकिल। अब इसको जरा दोबारा देख लें। हमने क्या कहा, हमने ये कहा एडवांस्ड कोचिंग एकेडमी, एडवांस का ए एसिटाइल के लिए, कोचिंग का CO, को के लिए ए, को एंजाइम ए, केयर्स C से सिट्रेट। अब यहां पर क्या है, आइसोमराइजेशन हो रही है, डिहाइड्रेशन और हाइड्रेशन हो रही है, लिहाजा कुछ बुक्स के अंदर ये स्टेप नहीं दिया गया। हमने लिख लिया एकोनिटेज एंजाइम दोनों काम कर रहा है, डिहाइड्रेशन भी करता है, रिहाइड्रेशन भी करता है। केयर्स इन आइसोसिट्रेट, नोइंग, K फॉर नोइंग, K फॉर कीटोग्लूटारेट, सम
सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, स्टूडेंट्स सक्सिनेट, फेन फ्यूमरेट, एमसीक्यूज मेलेट, ऑक्सैलोएसीटेट और ऑब्जेक्टिव्स का ओ। तो एडवांस कोचिंग एकेडमी केयर्स इन नोइंग सम स्टूडेंट्स फेल, एमसीक्यूज, ऑब्जेक्टिव्स। ये नेमोनिक है, इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। अब दोबारा से देखें कि इसके स्टेप्स के अंदर क्या क्या हो रहा है, इसके स्टेप में जो है क्या क्या हो रहा है। पहले स्टेप में क्या होता है, सिंथेसिस होती है। सिट्रेट सिंथेटेज एंजाइम क्या करता है, ऑक्सैलोएसीटेट के साथ कोएंजाइम ए, एसिटाइल कोएंजाइम ए को ऐड करके 6 कार्बन कंपाउंड सिट्रेट बनाता है। सिट्रेट की डिहाइड्रेशन होती है, इसमें से वाटर मॉलिक्यूल निकलता है तो सिस एकोनिटेट बनता है। सिस एकोनिटेट की रिहाइड्रेशन करता है एंजाइम, कौन सा, एकोनिटेज, और बनाएगा 6 कार्बन कंपाउंड आइसोसिट्रेट। आइसोसिट्रेट इज द आइसोमर ऑफ सिट्रेट। अब गौर से देखें, 4 कार्बन कंपाउंड, 6 कार्बन 6 कार्बन 6 कार्बन कंपाउंड्स, ठीक है। अच्छा, आइसोसिट्रेट की डीहाइड्रोजिनेशन भी हुई और डीकार्बोक्सिलेशन भी हुई। इसी तरीके से अल्फा कीटोग्लूटारेट की डीहाइड्रोजिनेशन भी हुई और डीकार्बोक्सिलेशन भी हुई। इन दोनों की जब डीहाइड्रोजिनेशन होती है, यानी इनमें से हाइड्रोजन निकलता है, तो तब क्या बनता है, NAD से NADH2, यानी डीहाइड्रोजिनेशन में जो हाइड्रोजन गया था वो NADH2 की फॉर्मेशन करता है। डीकार्बोक्सिलेशन होगी तो डीकार्बोक्सिलेशन में जो कार्बन और 2 ऑक्सीजन उसके साथ गए थे वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, और यहां पर भी क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन हुई है। अच्छा, अब ये 2 स्टेप्स में, स्टेप 4 और 5 में 2 बार डीहाइड्रोजिनेशन, डीकार्बोक्सिलेशन। अगले स्टेप में होती है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। सक्सिनाइल का जो कोएंजाइम ए के साथ थायोईस्टर बॉन्ड है उसको ब्रेक करता है एंजाइम सक्सिनाइल थायोकाइनेज। जब वो सक्सिनाइल थायोकाइनेज उस बॉन्ड को ब्रेक करता है तो उससे जो एनर्जी रिलीज होती है, दैट एनर्जी इज यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ GTP, गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये गुआनिन मोनोन्यूक्लियोटाइड जो है इसमें कितने फॉस्फेट हैं, 3, और एडेनिन जो मोनोन्यूक्लियोटाइड है इसमें कितने फॉस्फेट हैं, 2। तो ये अपना एक फॉस्फेट देता है एडेनिन न्यूक्लियोटाइड को, तो वो बन जाता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और साथ में GDP दोबारा बनता है। ये वो वाहिद स्टेप है क्रेब्स साइकिल का जिसमें क्या होती है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। अगले स्टेप में सक्सिनेट की दोबारा डिहाइड्रोजिनेशन हुई, लेकिन ये स्टेप जो है इसमें NADH2 नहीं बना, इसके अंदर क्या बना है, FADH2 बना है। और FADH2 के बाद इसकी क्या होती है, हाइड्रेशन, वाटर ऐड होता है तो फ्यूमरेट से क्या बना, मेलेट। अच्छा, फ्यूमरेट 4 कार्बन कंपाउंड है तो मेलेट भी क्या है, दिस इज ऑल्सो ए 4 कार्बन कंपाउंड। मेलेट की फिर से डिहाइड्रोजिनेशन हुई और वो किसने की है, मेलेट डिहाइड्रोजिनेज ने, और यहां पर फिर से NADH2 बना है, यहां पर फिर से क्या बना है, NADH2 बना है। सो दिस इज क्रेब्स साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल या ट्राई कार्बोक्सिलिक